तो इस चैप्टर की बेटा फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 6.1। क्या है हेडिंग इसकी? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो उनके वर्टिकल अपोजिट जो एंगल होंगे ना वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रूफ देखिए भाई इसका प्रूफ, यानी कि प्रूफ से पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो दो लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना। दोनों के नाम मैं लिख देता हूं। ये लाइन है मेरे पास AB और इसको मैंने कह दिया CD। कोई भी नाम दे दें हम, ठीक है ना, XY ZW आप दे सकते हैं, ऐसे ही आप नाम दे दें। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O। क्लियर है ये बात? तो यही लिखा है ना, इफ टू लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करिए ईच अदर एक दूसरे को, देन दी वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल मेरे पास है COB। इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, ये वाला। इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, यानी कि एंगल की अगर मैं बात करूं COB, तो इसके अपोजिट में एंगल है बेटा कौन सा, AOB। एक तो हमने ये वेरीफाई करना है, एक तो हमने ये वेरीफाई करना AOD है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एंगल AOC की, तो ये वाला हो गया ना भाई एंगल AOC, तो एंगल AOC ये इक्वल होगा हमारा किस एंगल के, एंगल BOD। अब माइंड में जरा सा ये कुछ क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर सिंबल आपने ऐसे कैसे लगा दिए। इसका मतलब अगर एक लाइन लगाई ना, ये एक आर्क लगाई है, तो यहाँ पर भी एक ही आर्क है, इसका मतलब ये एंगल हमारा क्या होगा, इसके इक्वल होगा। यहाँ पर दो लगाई हैं, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लगाई, दो ही लगाई हैं। और यही क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के क्या है, आमने सामने हैं, और ये एंगल इक्वल होंगे। ये बात हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्या करनी है, हमने प्रूफ करनी है। क्लियर ये बात भाई, ठीक है। तो प्रूफ देखें अब आप, इसका प्रूफ देखना, वीडियो में दिखाई दे रहा है यहां तक का, ठीक है ना। प्रूफ, तो प्रूफ के अनुसार आप लिखोगे कि हेयर AB इज ए लाइन एंड एंगल AOC और एंगल जो COB है, दोनों के दोनों क्या है, लाइन AB के ऊपर बने हुए हैं ना। तो आप लिखोगे हेयर लाइन AB इज अ लाइन लिख दें, या लाइन AB के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COB, दोनों के दोनों क्या है, एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं, तो दोनों का सम कितना होगा, बोलो 180 डिग्री होगा। दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख दें, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है ये बात? क्योंकि हमारे पास क्या थी, AB एक लाइन थी, और इस AB के ऊपर हमने ऊपर वाले दोनों एंगल ले लिए। हम नीचे वाले भी ले सकते हैं, लेकिन बारी बारी से लेंगे। ऊपर वाले दोनों ले लिए, एंगल AOB और एंगल COB किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। इसी प्रकार CD भी हमारे पास क्या है, एक लाइन है, और उसके ऊपर दो एंगल कौन कौन से, COB बन रहा है और BOD बन रहा है। दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप लिखोगे हेयर CD इज अनदर लाइन। CD भी हमारे पास क्या है, एक और लाइन है, यही ना। तो एंगल कौन सा भाई, एंगल COB प्लस एंगल BOD, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये होते किससे हैं, ये होते हैं बेटा हमारे लीनियर पेयर से। किससे होते हैं, लीनियर पेयर। अभी डेफिनेशन लिखवाई थी ना, कि लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, जब एक लाइन के ऊपर दोनों के दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल बने हो और उनका सम कितना होता है, फिर हमारा 180 डिग्री होता है। एग्जाम 6.1 भी लिखवाया था। क्लियर है ये बात आपको यहाँ तक, बोलो ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की भी राइट हैंड साइड 180 है, इक्वेशन नंबर सेकंड की भी राइट हैंड साइड क्या है, 180 है। इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी ना। तो आप लिखोगे यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 व 2 से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल होगा एंगल किसके, बोलो COB, और प्लस में होगा एंगल किसके, BOD। बोलो क्लियर है ये बात, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, एक नंबर है A जो कि बराबर है B,
और नंबर है हमारा एक और बी जो कि बराबर है किसके, सी के। तो ए बी सी के क्या होगा, बराबर होगा। अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसलिए हमने ये लिखा। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है, बोलो क्लियर है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, हो गया क्या हमारे पास कि एंगल सीओबी है और ये भी एंगल सीओबी है, एक जैसे हैं तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कैंसिल हो गए ना। तो क्या आ गया यहां से, बोलो कि एंगल AOC बराबर आ गया एंगल किसके, BOD के। और यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था सेकंड रिजल्ट। समझ में आया या नहीं आया, बोलो कर लोगे। अब रही बात एंगल कौन सा आ गया हमारे पास, AOC ये वाला, और एंगल कौन सा आ गया, BOD ये वाला आ गया, ये आ गए। अब हमने दिखाना है कौन सा एंगल, एंगल COB इक्वल होगा एंगल AOD के। बिल्कुल सेम वे से चलेंगे ना, कर लोगे आप इसको, कैसे करोगे वो देखें। हम लेंगे दोबारा से सिमिलरली इसी प्रकार, हालांकि बिल्कुल एज इट इज दोबारा ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट भी लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ कर रहे हो तो इसलिए एक बार दोबारा से करवा देता हूं कि रियल में एंगल COB क्यों इक्वल होगा एंगल AOD के। क्या लिखोगे, सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली CD इज अ लाइन, CD क्या हमारे पास एक लाइन है, तो हम लिख सकते हैं यहां से क्या कि एंगल COB और प्लस में एंगल BOD किसके इक्वल होगा, बोलो 180 डिग्री, और क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर। और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है ये बात। पहले हमने किया था क्या, ये लाइन ली थी और फिर ये लाइन ली थी, लगातार बड़े एंगल लिए थे। अब हमने ये लाइन ले ली तो दूसरी लाइन कौन सी लेंगे, ये लेंगे AB, मतलब सीरीज में ही चलेंगे, ठीक है। पहले ये ली थी तो तुरंत इस साइड आए थे, अब ये ले ली तो इस साइड आ जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं है। अब हम लिखेंगे कि AB भी हमारे पास क्या है, इज अ लाइन। तो AB हमारे पास क्या एक लाइन है, तो लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, बोलो कि एंगल BOD प्लस में एंगल कौन सा, DOA या AOD, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों का मतलब एक ही है। इक्वल किसके होगा, किसके इक्वल होगा, 180। और ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर, ये तो पहले आ गई थी बेटा, इसको ले आप इक्वेशन नंबर 3, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ये भी किससे है, बोलो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से है ना। दोनों की राइट हैंड साइड देखो इक्वल है, बोलो। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, इक्वेशन 3 व 4 से क्या होगा, 3 क्या, बोलो एंगल COB और प्लस में एंगल BOD बराबर होगा एंगल किसके, BOD, और प्लस में क्या होगा एंगल DOA। सेम वे से अगर आप देखो तो ये एंगल इसके इक्वल है, क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल, क्योंकि इसको इस साइड लेके आऊंगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या डायरेक्ट कैंसिल कर दे हम उसको। तो क्या आ गया यहां से, बोलो एंगल COB किसके इक्वल आ गया, DOA के। यानी कि ये एंगल हमारा किसके इक्वल आ गया, अपोजिट के इक्वल आ गया। समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से करना है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, पहले इन थ्योरम के प्रूफ करने हैं। कर लोगे इसको। तो ये थी हमारी थ्योरम 6.1। पहले इसका प्रूफ आपने करना है, आपका जो नोटबुक है उसके अंदर, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। अब एक्सरसाइज निकाल लो 6.1। ये जैसे आपके नोट्स बनवाता हूँ, मैं एग्जाम वगैरह लिखवाता हूँ, डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ये सारी की सारी लिखने के बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। आज के बाद अगर किसी की नोटबुक में डायरेक्ट एक्सरसाइज मिली ना तो ध्यान रखना, पिटाई होगी। देखिए भाई, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जो रिजल्ट हमने पढ़े हैं उन्हीं का हम यूज करेंगे और आसानी से इस एक्सरसाइज को सोल्व कर लेंगे। देखो क्या कहा है इसने, इन फिगर 6.13 आकृति 6.13 में लाइन AB एंड CD, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री, एंड एंगल BOD वो दे रखा 40 डिग्री, तो फाइंड एंगल BOE। एंगल BOE हमने निकालना और रिफ्लेक्स एंगल COE, और COE का क्या निकालना है, रिफ्लेक्स भी निकालना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमने निकालनी है। देखो ध्यान दीजिए क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट।
और एक्सरसाइज 6.1 से। ठीक है, तो दो लाइन है बेटा। लाइन कौन कौन सी हैं? एक लाइन है हमारे पास जिसका नाम क्या है? ए बी। एक लाइन है हमारे पास ए बी, और दूसरी लाइन जो है हमारे पास वो क्या है? वो है सी डी। यही है ना। और इनके बीच में एक लाइन यहाँ पर उसने ड्रॉ कर रखी है। ये पॉइंट हमारा ओ है जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और ये पॉइंट क्या है? ई है। यही है ना। तो सबसे पहले जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो तो सारी चीज़ें लिख के चलोगे कि गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है। पीछे से ये बेंच लिखना बंद कर दे बेटा, समझ ले एक बार अच्छे से। ठीक है, तो देखो गिवन दैट, सबसे पहले ज्योमेट्री की यही खास बात होती है कि लिखते हैं आप दे क्या रखा है। गिवन दैट दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, कोई नहीं, चल जाएगा काम। ठीक है, क्या है कि गिवन दैट में दे रखा है हमें, क्या दे रखा है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE दोनों का सम कितना बोलो? 70 डिग्री है। और साथ में हमें ये भी दे रखा है कि एंगल BOD या BOE दे रखा है, BOD ये कितना दे रखा है बोलो? ये दे रखा है 40 डिग्री। ये कितना दे रखा है? 40 डिग्री। ठीक है, और हमने निकालना क्या है? टू फाइंड हमने निकालना है, हमें निकालना, क्या निकालना बोलो? एक तो निकालना है एंगल BOE। एंगल BOE क्या होगा? यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा? और हमने निकालना रिफ्लेक्स कौन सा एंगल? COE का रिफ्लेक्स जो है वो क्या होगा? ये दोनों के दोनों जवाब हमने देने हैं। क्वेश्चन को देखिए भाई ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। कैसे सिंपल है? देखो सीधी सी बात है, एक तो एंगल BOD ये हमें दे रखा है, कितने का दे रखा है? 40 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, हमने एंगल कौन सा निकालना है? एक तो निकालना है BOE निकालना है, BOE निकालना है ना, और एक क्या निकालना हमने? COE का रिफ्लेक्स निकालना है। दोनों के दोनों क्वेश्चन बेटा लीनियर पेयर से हमारे हो जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा? क्योंकि AB हमारे पास क्या है? AB हमारे पास क्या है? लाइन है। तो आप लिखोगे हेयर AB इज अ लाइन। AB हमारे पास क्या है? कि लाइन है। तो उसके ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं बेटा सभी का सम कर देंगे, वो कितना होगा? 180। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल कौन सा? COE प्लस एंगल कौन सा? EOB, सभी का सम कितना बोलो? 180 डिग्री। 180 है ना। अब इसमें से हमने किया क्या? क्योंकि इसका और इसका सम दे रखा है 70, तो हमने इसको और इसको लिख लिया बेटा पहले जो दे रखा है। एंगल AOC प्लस एंगल EOB उनको तो लिख लिया पहले, और प्लस में किसको लिख दिया? एंगल COE को लिख दिया बाद में। बोलो यहाँ से क्लियर है या नहीं है? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है। कितना इन दोनों का सम बोलो? कितना दोनों का सम? 70 डिग्री। तो आप लिखोगे 70 प्लस में कितना हो गया बोलो? एंगल COE किसके इक्वल हो गया? 180। और एंगल COE तो हमारा आ गया, कितना आ गया? कितना आ गया? 180, और माइनस में कितना हो गया? ये 70 माइनस हो जाएगा उस साइड जाके। तो ये आ गया मेरे पास एंगल COE, कितना आ गया बोलो? 110। लेकिन हमने एंगल कौन सा निकालना? COE नहीं निकालना, क्या निकालना? इसका रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। क्या आ जाएगा बोलो? रिफ्लेक्स एंगल COE क्या कर दें इसको? 360 या 180 माइनस 360 माइनस में कितना हो गया? 110। सॉल्व करो इसको, कितना आ गया बोलिए? 0, और यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर कितना आ गया? 2। आंसर चेक करो। रिफ्लेक्स एंगल में बेटा 360 में से घटाना है या 180 में से? एक बार चेक कीजिए आंसर। 160 में से सर, ये पूरा एक सर्कल। यही है आंसर रिफ्लेक्स के लिए। COE की वैल्यू 250 है पीछे आंसर में। क्लियर हो गया ये पार्ट? तो इसका मतलब इसका तो जवाब हमने दे दिया। अरे दे दिया ना इसका तो जवाब। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना BOE और निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? BOE इसकी बात है। अब देखो ध्यान दो बेटा, आप लिखोगे हेयर CD भी हमारे पास एक लाइन है। हेयर CD इज अ लाइन। CD क्या है? एक लाइन है। तो CD लाइन के ऊपर एंगल कौन कौन से हैं? ये एंगल है, ये है, और ये। तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
एंगल सी ओ ई प्लस में क्या होगा एंगल ई ओ बी और प्लस में क्या होगा एंगल बी ओ डी। किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री। किससे हुआ ये, किससे हुआ है, एक तरह से लीनियर पेयर से हुआ। लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बने सभी का सम कितना होगा 180 होगा। क्लियर है ये बात। अब एंगल सी ओ ई की तो वैल्यू निकाल ली हमने, कितनी है 110। ई ओ बी वो हमने निकालना तो उसको ई ओ बी ही रहने दे। बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, किसके इक्वल हो गया 180। क्लियर यहाँ तक। क्या हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो तुम इसकी। तो ये आ गया हमारे पास एंगल ई ओ बी कितना हो गया 150 इक्वल टू कितना हो गया 180 और एंगल ई ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 180 माइनस में 150 तो एंगल ई ओ बी आ गया हमारा कितना 30 डिग्री। कर लोगे सोल्व, ठीक है सारा का सारा लीनियर पेयर से और कुछ भी नहीं है। लो भाई वीडियो ब्लैक बन गई कि मैं तो मैं पहले ही काला हूँ, और ज़्यादा काला हो जाऊँगा तो बेटर होगा आज के लेक्चर में इतना ही काम कर ले, इतनी डार्क होगी। चलो कोई नहीं, कोशिश करियो देख